हेलो दोस्तों, नमस्कार। प्रीवियस डे के भांति आज की क्लास में भी आपका स्वागत है। यदि आप जेटेट 1 to 5 या 6 to 8 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए आज का क्लास बहुत इम्पोर्टेंट क्लास होगा। आइए हम सभी आज का जो टॉपिक है उसके बारे में जानते हैं। क्योंकि प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने स्टार्ट किया था व्हाट इज वॉइस, वॉइस क्या है, वॉइस के बारे में। उसी का नेक्स्ट टॉपिक आज वॉइस के बारे में ही जानेंगे कि हम एक टेंस से दूसरे टेंस में प्रत्येक टेंस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में एक्सचेंज कैसे करते हैं उसके बारे में सीखेंगे। दोस्तों यहाँ देखेंगे आपके सामने दिया हुआ है, लिखा हुआ है टेंस चार्ट। टेंस चार्ट मतलब इसमें एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस एंड टेंस को हम लोग एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करते हैं। आइए इसके माध्यम से समझते हैं। आपके सामने प्रेजेंट टेंस का तीन रूप होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट। क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस जो चौथा रूप होता है उसको हम लोग पैसिव में एक्सचेंज नहीं किया जाता है, चेंज नहीं किया जाता है। यानी कहने का तात्पर्य है कि 12 टेंस में से देर आर 12 टाइप्स ऑफ टेंस ना। प्रत्येक तीन तरह के टेंस होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। और तीनों का चर्चा जो चारों जो प्रकार हैं उसमें से तीन तीन टेंस को ही हम लोग पैसिव रूप में चेंज कर पाते हैं। जैसे इंडेफिनिट को, कंटिन्यूअस को, परफेक्ट को, या प्रेजेंट में हो या फिर पास्ट में हो या फ्यूचर में हो, तीनों को तीन तीन टेंस को हम लोग एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस कैसे चेंज करते हैं। आइए इस चार्ट के माध्यम से समझते हैं। फर्स्ट है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, यदि हम लोग कहा जाए कि यदि आप टेंस पढ़े हैं तो टेंस में टेंस का जो रूल्स होता है, जो स्ट्रक्चर होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, वही एक्टिव वॉइस होता है। यानी कहने का तात्पर्य है कि जो हम लोग टेंस में पढ़े हैं वो एक्टिव फॉर्म में होता है। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, हम लोग प्रीवियस क्लास में ही पढ़े थे। लेकिन हमें ये सीखना ये है कि यदि एक्टिव का ये फॉर्म है तो पैसिव में बदलने के लिए किसका क्या स्ट्रक्चर होगा। तो आपको दोस्तों प्रीवियस क्लास में बताया गया था कि एक्टिव का सब्जेक्ट, एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट के जगह ले लेता है, और एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट का स्थान ले लेता है। ठीक उसी तरह से देखिए इस चार्ट में दिया हुआ है कि यहाँ ऑब्जेक्ट शुरू में आ गया, ऑब्जेक्ट लगाने के बाद हेल्पिंग वर्ब इज एम आर का प्रयोग करते हैं। और आपको यह भी बता दिया गया है कि याद रखेंगे चाहे टेंस कोई भी हो, जब पैसिव फॉर्म में हमको चेंज करना हो तो वर्ब हमेशा वर्ब का तीसरा रूप आएगा। यहाँ तीनों टेंस में देख रहे हैं, तीनों टेंस का पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर लिखा हुआ है और तीनों टेंस में V3 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 लिखा हुआ है। तो हमें स्पष्ट क्लियर हो जानी चाहिए कि पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब का तीसरा रूप लगाया जाता है। तो आइए देखते हैं। पहले ऑब्जेक्ट आया, फिर हेल्पिंग वर्ब के रूप में इज एम आर, फिर V3 आया, इसके बाद बाय प्लस सब्जेक्ट, यानी कहा गया है जो ऑब्जेक्ट के जगह लिया हुआ है पैसिव वॉइस में। तो हम लोग यहाँ लगाने से पहले क्या का प्रयोग करते हैं, तो पहले बाय का प्रयोग करते हैं जो बाय लगाया हुआ है। दूसरा देखेंगे हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जब टेंस पढ़ते हैं तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का एक्टिव का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे मैं पटना जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू पटना। पैसिव में जब करना होगा इसको तो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के जगह पे आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब के रूप में इज एम आर आएगा प्लस बीइंग। याद रखेंगे कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस का हो कि कंटिन्यूअस पास्ट टेंस का हो कि कंटिन्यूअस फ्यूचर टेंस का हो, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, ये तीनों टेंस में हम लोग हेल्पिंग वर्ब के बाद बीइंग का प्रयोग करते हैं। याद रखेंगे। और हमें तो याद है कि बीइंग लगाने के बाद क्या लगाएंगे, वर्ब का तीसरा रूप आएगा, फिर बाय और फिर सब्जेक्ट जो रहेगा वाक्य का वो अंतिम में चला जाएगा। इस तरह से आइए प्रेजेंट परफेक्ट देखते हैं। हमको इसमें क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे हम लोग खा चुके हैं, आई है इटेन, सॉरी वी हैव इटेन, हम लोग खा चुके हैं, या हम लोग पटना पहुंच चुके हैं, तो वी हैव टू रीच टू पटना। तो आई हो गया एक्टिव का फॉर्म है। अब पैसिव में जब हम इसको देखेंगे
तो पैसिव में क्या होगा, यहाँ वाला ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पे आ जाएगा, और हेल्पिंग वर्ब में हैज और हैव रहेगा। लेकिन याद रखेंगे कि प्रेजेंट का परफेक्ट हो, कि पास्ट का परफेक्ट हो, फ्यूचर का परफेक्ट हो, बीन अवश्य आएगा। तो हैज हैव के बाद क्या लगाएंगे, बीन लगाएंगे। V3 इसमें भी आएगा, और बाय के बाद क्या लगाना है, सब्जेक्ट लगाना है। ये जो दोनों देख रहे हैं, एक्टिव वॉइस का जो स्ट्रक्चर है, समझिए कि जो आप टेंस में पढ़े हैं वही सेम टू सेम स्ट्रक्चर, यानी टेंस के जो सिंपल वाक्य होते हैं वो वही एक्टिव वॉइस होता है। अब उसको हमें कैसे पैसिव वॉइस में चेंज करना है, तो इस स्ट्रक्चर के माध्यम से प्रत्येक टेंस को हम चेंज कर सकते हैं। ये जो चार्ट आपके सामने दी गई है, ये केवल प्रेजेंट टेंस के बारे में बताया गया है। सेम इसी तरीका से हम लोग पढ़ेंगे कि पास्ट टेंस को एक्टिव मूड से पैसिव मूड में कैसे चेंज करते हैं। आइए अब इसको हम लोग इससे पहले एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। आपके सामने दोस्तों 3 एग्जाम्पल दिया हुआ है। राम किताब पढ़ता है, पहले हम लोग समझेंगे राम किताब पढ़ता है, तो पैसिव में बोलेंगे कैसे इसको। तो राम किताब पढ़ता है पैसिव में हम लोग बोल सकते हैं, क्योंकि जो किताब क्या है, यहाँ पे राम किताब पढ़ता है, राम पढ़ता है, क्या पढ़ता है, तो ऑब्जेक्ट के रूप में किताब है। अब किताब शुरू में आएगा इसमें, तो किताब यानी कि किताब राम के द्वारा पढ़ा जाता है। हम लोग इस तरीका से इसको बोल सकते हैं, किताब राम के द्वारा पढ़ा जाता है। आइए सेकेंड है प्रेजेंट कंटिन्यूअस से, हम लोग कार खरीद रहे हैं। आराम आराम से समझेंगे, हम लोग कार खरीद रहे हैं, ये हो गया एक्टिव। पैसिव में कैसे बोलेंगे हिंदी में से, तो कार हम लोगों के द्वारा खरीदा जा रहा है, इस तरह से बोलेंगे। अगला है वे लोग पेड़ लगा चुके हैं, वे लोग पेड़ लगा चुके हैं। अब इसको पैसिव में पहले बोलना होगा, तो कैसे बोलेंगे, तो पेड़ वे लोगों के द्वारा लगाया जा चुका है, लगाया जा चुका है। तो इस तरह से हम लोग इसका पैसिव में बोलेंगे। लेकिन बनाएंगे कैसे, तो आइए फर्स्ट ऑफ ऑल पहले इसको एक्टिव वॉइस के अकॉर्डिंग बनाते हैं, और फिर इसको चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में। तो आइए, राम किताब पढ़ता है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, तो इसके नियम के तहत हम बनाएंगे। आप लोग आइए, सब्जेक्ट क्या है, राम, राम राम सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगा। तो राम के साथ V5 आएगा, और V5 क्या होगा, तो रीड के जगह पे रीड्स हो जाएगा। राम रीड्स अ बुक। ध्यान से समझेंगे दोस्तों, ये हमें जैसे टेंस में पढ़े हैं, ये हमारा एक्टिव वॉइस हुआ। अब पैसिव में इसको कैसे चेंज करेंगे, हमें ये सीखना है। तो आइए यहाँ पे आते हैं, बोल रहा है कि ऑब्जेक्ट को पहले लाइए, यानी ए बुक यहाँ ऑब्जेक्ट है, तो ए बुक यहाँ शुरू में आएगा, ए बुक। एक किताब सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए सिंगुलर वर्ब इज एम आर तीनों में से क्या आएगा, तो इज आएगा। ए बुक इज, V3 क्या हो जाएगा, रीड्स है, V3 रीडे होगा। ए बुक इज रीड बाय, सब्जेक्ट को यहां लिखिए ऑब्जेक्ट की जगह पर, किसके द्वारा, तो राम के द्वारा, यहाँ क्या हो जाएगा, राम। ए बुक इज रीड बाय राम, यानी किताब को राम के द्वारा पढ़ा जाता है। ध्यान से समझेंगे दोस्तों कि ये जो पहला सेंटेंस है, ये पहला टेंस का जो स्ट्रक्चर दिया हुआ है एक्टिव और पैसिव फॉर्म का ना, तो उसका हम एग्जांपल है। दूसरा जो मेरा एग्जांपल होगा, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस के लिए दिया हुआ है, और तीसरा जो एग्जांपल है प्रेजेंट परफेक्ट के लिए है। आइए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को पहले हम लोग एक्टिव रूप में बनाते हैं। हम लोग कार खरीद रहे हैं, सब्जेक्ट लगाना है, सब्जेक्ट क्या है, वी। प्लुरल है, क्या आएगा, प्लुरल वर्ब आएगा आर। खरीद रहे हैं, बाइंग, BUYING, V4, क्योंकि यहाँ V4 कह रहा है क्या खरीद रहे हैं, कार। तो यहां हम लोग लिख सकते हैं अ कार। बाइंग अ कार। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, अब इसके अकॉर्डिंग इस नियम पे पैसिव में चेंज करेंगे। यहाँ क्या बोल रहा है, ऑब्जेक्ट को पहले लाइए, क्या खरीदा गया, कार खरीदा गया, यानी कार यहाँ क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो ये कार, ये कार हो गया, ऑब्जेक्ट के रूप में यहाँ लग गया। अब सिंगुलर वर्ब है, तो यहाँ से सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर वर्ब उठा लेंगे, ए कार इज।
बीइंग, बीईआईएनजी, बीइंग। V3 यानी कि बाई का तीसरा रूप क्या होगा? बाउ, BOUGHT, बाउ, बाई आएगा। और यहाँ सब्जेक्ट क्या आएगा? किसके द्वारा? तो हम लोग के द्वारा। वी के क्या हो जाएगा ऑब्जेक्टिव केस? अस हो जाएगा, बाय अस। अब ध्यान समझेंगे, ये दोनों, पहला चीज है कि हिंदी में सेंटेंस दिया हुआ है और इसको एक्टिव मूड में फॉर्म में बनाया गया है और इसको पैसिव फॉर्म में बनाया गया है। ऊपर वाला जो सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है और सेकेंड जो सेंटेंस दिया हुआ है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है। तीसरा हम लोग जो जानेंगे वो प्रेजेंट परफेक्ट का एग्जाम्पल देखेंगे। वे लोग पेड़ लगा चुके हैं, तो आइए इस पे बनाएंगे हम लोग। सब्जेक्ट क्या है? टे, टे मींस वे लोग। हैज हैव, तो दे के साथ क्या आएगा? प्लुरल है इसलिए हैव आएगा, दे हैव। प्लांट का V3 क्या हो जाएगा? प्लांटेड। अब यहां लिख सकते हैं हम लोग प्लांटेड ट्रीज, ऐसे बनाएंगे। दे हैव प्लांटेड ट्रीज यानी वे लोग पौधे लगा चुके हैं। पैसिव में कैसे बनाएंगे, बोलेंगे कैसे? तो पौधे वे लोग के द्वारा लगाया जा चुका है। तो वो यहां देखिए पैसिव को इस पर देखेंगे हम लोग। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या आएगा? तो ट्रीज, प्लुरल नाउन है तो प्लुरल वर्ब आएगा, क्या आएगा? हैव आएगा। ट्रीज हैव बीन लगाना है, इसके अकॉर्डिंग चल रहा है। हैव लग गया, बीन लग गया, V3। तो प्लांट का यहां भी क्या हो जाएगा? प्लांटेड, प्लांटेड बाई। दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है दोस्तों? तो देम। एकदम इजी है। इसी तरह से वन बाय वन करके प्रत्येक टेंस को हम लोग आगे देखते हैं। पास्ट टेंस को भी हम लोग देखेंगे, लेकिन उम्मीद करता हूं दोस्तों कि प्रेजेंट टेंस के तीनों जो भेद हैं यहाँ पे दिया हुआ है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, तीनों को इस एग्जाम्पल के माध्यम से और ये जो रूल्स है, जो स्ट्रक्चर है, इसके माध्यम से आप आसानी से एक्टिव टू पैसिव में चेंज कर सकते हैं। जैसे एक बार रिपीट करेंगे हम लोग, राम रीड्स अ बुक, राम किताब पढ़ता है। पैसिव क्या होगा? अ बुक इज रीड बाय राम, किताब राम के द्वारा पढ़ा जाता है। कंटिन्यूअस का, वी आर बाइंग अ कार, हम लोग एक कार खरीद रहे हैं। पैसिव क्या होगा? ए कार इज बीइंग, सॉरी, ए कार इज बीइंग बाउट बाय अस, यानी कहने का मतलब है कि कार हम लोग के द्वारा खरीदा जा रहा है। तीसरा एग्जाम्पल, दे है प्लांटेड ट्री, वे लोग पौधे लगा चुके हैं। ट्रीज हैव बीन प्लांटेड बाय देम, उन लोगों के द्वारा पौधा लगाया जा चुका है। इस तरह से आइए हम लोग पास्ट को भी देखेंगे। पास्ट टेंस, पास्ट टेंस के शॉर्ट में हम लोग देखेंगे चार्ट को। पास्ट टेंस, यहां हम लोग लिख लेते हैं टेंस, यहां लिखेंगे एक्टिव फॉर्म, एक्टिव वॉइस, और यहां पे लिख लेते हैं हम लोग पैसिव वॉइस। आइए टेंस हम लोग देखते हैं पहले पास्ट रिपीट का। पास्ट, क्योंकि हम लोग यहाँ हेडिंग दिए हैं पास्ट के बारे में ही पढ़ना है। पास्ट, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। पैसिव में क्या होगा? ऑब्जेक्ट शुरू में आएगा प्लस इज एम आर की जगह पर इसमें वाज वेयर आ जाएगा, प्लस V3 सब में लगाना है, और बाई के बाद यहाँ पे
सब्जेक्ट का यूज करना है। सब्जेक्ट। पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस का क्या स्ट्रक्चर है? सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस ऑब्जेक्ट। पैसिव में कैसे बनाएंगे? ऑब्जेक्ट शुरू में आएगा प्लस वाज वेयर प्लस कंटिन्यूअस से बताया गया था, हम लोग बीइंग का यूज करते हैं, प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। बाय प्लस सब्जेक्ट। एक और देख लेते हैं हम लोग, पास्ट परफेक्ट। सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस बीन। V3 प्लस ऑब्जेक्ट। पैसिव देखेंगे, ऑब्जेक्ट प्लस हैड बीन, सॉरी, हैड बीन प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। ध्यान देंगे दोस्तों, थोड़ा सा बाय मिस्टेक हुआ है। सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ये हुआ। पास्ट टेंस के तीनों जो पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट, जिन्हें हमें एक्टिव से पैसिव में बदलना है, तीनों टेंस का एक्टिव फॉर्म और पैसिव फॉर्म का जो स्ट्रक्चर है वो आपको सामने दिया हुआ है। आइए हम इस स्ट्रक्चर पर एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। पहला पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पहला एग्जाम्पल हम लेते हैं, सीता एक गीत गाई। फिर से देख लेते हैं, सीता एक गीत गाई, पहला। दूसरा पास्ट कंटिन्यूअस का है, तो पास्ट कंटिन्यूअस का एग्जांपल ले लेते हैं, राम किताब बेच रहा था। बेच रहा था। तीसरा एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, ट्रेन खुल चुकी थी। ट्रेन खुल चुकी थी। ये जो तीन एग्जाम्पल है एक्टिव के रूप में है, तो पैसिव के रूप में लोग कैसे बोलेंगे? यदि बोलना हो तो सीता एक गीत गाई, तो पैसिव में कैसे बोलेंगे? तो एक गीत सीता के द्वारा गाई गई।
दूसरा है राम किताब बेच रहा था, यानी कि पैसिव में बोलेंगे तो किताब राम के द्वारा बेचा जा रहा था। अगला है ट्रेन खुल चुकी थी, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए हम ऑब्जेक्ट वाला एक से उदाहरण लेते हैं ताकि आप लोगों को अच्छा से समझ में आए। मैं हिरन को मार चुका था, क्योंकि अभी जिस तरह से स्ट्रक्चर तैयार है उसके अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट होना जरूरी है समझने के लिए, इसलिए ऑब्जेक्ट वाला हम एग्जाम्पल लिखे हैं। मैं हिरन को मार चुका था। आइए दोस्तों, एक एक चीज को पहले हम इस सेंटेंस को एक्टिव के स्ट्रक्चर पर बनाएंगे, इसके बाद पैसिव के रूप में चेंज करेंगे। तो एक्टिव के रूप में यदि इसको बनाते हैं तो सब्जेक्ट सब्जेक्ट क्या है? सीता। सीता V2 यानी सिंह के क्या हो जाएगा? sang। सीता sang a song। सीता sang ए song। लेकिन हम लोग जब इसको पैसिव में बनाएंगे, पैसिव में बनाएंगे सीता sang a song, जब इसको पैसिव फॉर्म में हम लोग बनाएंगे तो बनेगा क्या चीज? ए बताइए तो। ए सॉन्ग, ए सॉन्ग ना, हेल्पिंग वर्ब है, सब्जेक्ट सिंगुलर है इसलिए हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर आएगा, वाज वेयर की जगह पर वाज लगेगा। ए सॉन्ग वाज V3 संग बाय सीता। इस तरह से ये हुआ पैसिव। आइए अब हम एक्टिव देखते हैं। राम किताब बेच रहा था। राम वाज राम वाज सेलिंग द बुक्स। राम वाज सेलिंग द बुक्स पैसिव में कैसे बनेगा? आइए हम लोग पैसिव देखते हैं इसका। पैसिव कैसे बनाएंगे? तो इस स्ट्रक्चर पे बनाएंगे हम लोग। द बुक्स वेयर, क्योंकि बहुत सारा है ना तो वेयर लगेगा। द बुक्स वेयर बीइंग सोल्ड बाय राम, यानी किताब को राम के द्वारा बेचा जा रहा था। अगला आपका है जो हम पहले एक्टिव के रूप में बनाएंगे। मैं हिरन को मार चुका था, ये बनेगा आई हैड किल्ड। आई हैड किल्ड द डियर। हिरन था ना, ये होगा एक्टिव। पैसिव कैसे बनाएंगे इसका? आई हैड किल द डियर, तो द डियर, यहां पे देखिए ऑब्जेक्ट लग गया, द डियर हैड बीन किल्ड बाई। आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? मी।
यानी हिरन को मेरे द्वारा मारा जा चुका था, या हिरन मेरे द्वारा मारा जा चुका था। दोस्तों ये आपके सामने रहा पास्ट टेंस के स्ट्रक्चर, यानी कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए ये स्ट्रक्चर रहे। और नीचे ये आपका एग्जाम्पल रहा कि इस तरह से हम लोग एक्टिव फॉर्म के लिए पास्ट इंडेफिनिट का इस तरह का नियम होता है, पास्ट कंटिन्यूअस के लिए इस तरह का स्ट्रक्चर होते हैं एक्टिव के लिए, और पास्ट परफेक्ट का इस तरह का स्ट्रक्चर होते हैं एक्टिव के लिए। यानी टेंस आप पढ़े होंगे तो ऑलरेडी ये स्ट्रक्चर से आप रूबरू होंगे। लेकिन इसी चीज को हम पैसिव में चेंज करने के लिए उसका क्या स्ट्रक्चर होता है, तो प्रत्येक टेंस के एक्टिव के सामने पैसिव का स्ट्रक्चर लिखा हुआ है और उसके सामने एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, इसके माध्यम से हम लोग समझ रहे हैं। तो आज हम लोग स्टार्टिंग में एक्टिव से पैसिव प्रत्येक टेंस को कैसे चेंज करें, तो फर्स्ट टॉपिक हम लोग देखें यहाँ पे कि प्रेजेंट टेंस के जो तीनों यहाँ जो टाइप्स हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट, इसका एक्टिव स्ट्रक्चर और पैसिव स्ट्रक्चर, साथ में यहाँ एग्जाम्पल ना। सेम उसी तरह से हम लोग पास्ट टेंस के बारे में भी यहाँ पढ़ें कि पास्ट टेंस के जो तीनों जो प्रकार हैं, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट, तीनों का एक्टिव स्ट्रक्चर और यह है तीनों का पैसिव स्ट्रक्चर। और नीचे में तीनों स्ट्रक्चर से रिलेटेड यहाँ एग्जाम्पल है, एक्टिव वॉइस में सेंटेंस दिए गए हैं, लेकिन जिसको ट्रांसलेट किया गया है एक बार एक्टिव स्ट्रक्चर के अनुकूल किया गया है और एक बार पैसिव स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग किया गया है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आज के जो क्लास है वॉइस का कि हाउ टू चेंज एक्टिव टू पैसिव, यानी एक्टिव से पैसिव में कैसे चेंज करें, तो आज हम लोग दो टेंस के बारे में पढ़ें। पहला प्रेजेंट टेंस को कैसे चेंज किया जाता है पैसिव में, और पास्ट टेंस को कैसे चेंज किया जाता है पैसिव में। ये दोनों टेंस के बारे में हम लोग पढ़ लिए और अगला क्लास में हम लोग पढ़ेंगे फ्यूचर टेंस को एक्टिव से पैसिव में कैसे बदलते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आज का क्लास आप लोग को समझ में अच्छा से आया होगा। आज के लिए इतना ही, दैट्स ऑल, थैंक यू।